एक सवाल है, उसके दो हिस्से हैं। आपने मशहूर मजम्मत की है जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो कुछ हुआ, और आपने कहा कि इंटेलिजेंस इदारों के लोगों को कटहरे में लाया जाए, पार्लियामेंट में ला के सवाल किया जाए। जब वो यहाँ पे आए, सुन्नी सलामती की मीटिंग हुई और आप हैसियत अपोजिशन लीडर आपने गैर जिम्मेदाराना रोल प्ले करते हुए आई एम सॉरी, यू कांट से दैट, यू कैन नॉट से दैट। वापस करें अपना सवाल। गलत गलत गलत। भाई जी में आई डोंट, सबसे बेवतन लोग हैं। आई एम सॉरी, आप मेरे भाई, यू कैन नॉट से दैट। गलत बात कर रहे हैं। हम बड़े बेवतन लोग हैं, सबसे ज्यादा बेवतन है हम। चीफ जस्टिस से भी बेवतन है, चीफ हर किसी से बेवतन है हम। आपने सारे जितने भी हादसा हुए हैं उनके ऊपर आपने कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। फातिमा जिना के साथ जो कुछ हुआ उस वक्त आपके वालिद इख्तिदार में थे, मेरे दादा इख्तिदार, तो आपके दादा थे। क्या आप वो भी मुतालबा करेंगे कि इलेक्शन किस तरह से रिग किए गए और उनके साथ जो कुछ किया गया उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी? बहुत अच्छा सवाल है। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट अयूब खान साहब के साथ सेक्रेटरी जनरल थे मुस्लिम लीग के। जरूर उसकी इंक्वायरी सारों चीजों की आप बेशक करना चाहें करें, और भुट्टो ने की भी थी। हमारे खानदान ने, मेरे वालिद ने 2 साल मौत की कोठरी में जुल्फिकार अली भुट्टो की कैद में गुजारे थे, और उनको 225 साल कैद हुई थी। और मेरे भाई, और उन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ा, धांधली के बावजूद वो उस वक्त की निज़ाम मुस्तफ़ा की मूवमेंट में वो जीते थे। और इसके साथ साथ जो आपने बात की, हम लोग हक रखते हैं कि मेरा कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है। हमने अपनी टीम हमने उसकी तश्कील दी, पर हमने कहा हम तब जाएंगे जब हमारी रसाई होगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक, क्योंकि वो नेशनल लीडर है। वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान को आज इकट्ठा रख सकता है, और कोई लीडर नहीं रख सकता, और वो हमें नहीं अलाउ किया गया। भाई मैंने बात कर ली एक एक करके। तो फायरिंग हुई वो सीधी नहीं बल्कि हवाई फायरिंग हुई। अगर सीधी फायरिंग होती तो वो हमारी जितनी भी साजिश है वो बच ना जाती। मेरे भाई, मैंने फोरेंसिक साइंसेस किया हुआ है, फोरेंसिक साइंस मास्टर्स लेवल कोर्स मैंने किया हुआ है, मुझे मालूम है। मैंने आपको वेपन सिस्टम्स के बारे में बताया। आप मुझे बता सकते हैं 7.62 टाइम्स 51 की राइफल वेलोसिटी कितनी है, मैं आपको बता सकता हूं। उसकी रेंज कितनी है वो मैं बता सकता हूं। मेरे साथ कोई भी शख्स खड़ा कर दे, मैं बता देता हूं। उस राइफल में ग्रूव्स कितने होते हैं आपको मालूम है, मुझे मालूम है। और बताएं जनाब, वो स्नाइपर राइफल था, नाइट विजन था, और थर्मल इमेजिंग थी। नेटो की राइफल्स थी, M60 लाइट मशीन गन था, आर्टिक इंटरनेशनल था। ये वो वेपन्स थे जो इस्तेमाल हुए। थैंक यू। आपका सवाल वैलिड ही नहीं। एक सेकंड, वो स्नाइपर फायर था। आप सब मेरे एक सेकंड, मेरे एक सेकंड रिक्वेस्ट सुन लें। आप सबका सबसे पहले मीडिया का बेहद शुक्रिया, क्योंकि पार्लियामेंट में जब उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर साहब बात करते हैं तो उनका माइक भी बंद करने की कोशिश की जाती है, और उनकी लाइव टेलीकास्ट, उनकी कोई भी स्पीच नहीं दिखाई जाती। लेकिन आज जो मीडिया हमसे सवाल कर रहा है, सबसे पहले हम आज आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये आज हमारे हाथ में ये कार्ड है जिसको लिखा हुआ है 9 अप्रैल। आज हम 9 अप्रैल 2022 की बात करना चाहते हैं, जब पाकिस्तान की सबसे मुंतखब हुकूमत, जिसने 1 करोड़ 70 लाख वोट लिया था, इमरान खान ने, उसकी पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जब उसकी हुकूमत बनी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसने पाकिस्तान का मुकदमा हर फोरम पे लड़ा, पाकिस्तान की इज्जत और शोहरत में इजाफा किया, लेकिन बैरूनी साजिश और चंद अंदरूनी गद्दारों ने मिलके इमरान खान की हुकूमत गिराई। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का सियाह तरीन बाप शुरू हो गया। पाकिस्तान सबसे पीछे चला गया। पाकिस्तान में दहशतगर्द दंदनाते फिरते हैं, लेकिन सियासी कारकुनान को ATC कोर्ट में हथकड़ियां लगा के पेश किया जाता है। क्या हुआ पाकिस्तान में कि पब्लिक के वो नुमाइंदे हम जैसे, उनको पीछे करके दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन फॉर्म 47 वाले नुमाइंदों को आपके सर के ऊपर मुसल्लत किया गया, जो ना आपकी बात सुनने को तैयार है, न कोई हया करने को तैयार है, न वो अपनी कोई डिटेरेंस जो है वो ये सिर्फ इस तरीके से पैदा करते हैं। आई एम रियली सॉरी टू से कोई नहीं है कि किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। सिंध के अंदर अगर आप सिमी बलोच अपने वालिद के बारे में बात करना चाहती है कि 20 साल पहले उसका वालिद क्यों अबडक्ट हुआ था या मिसिंग हुआ था, तो आप उसको बालों से पकड़ के खींचते और उसका कंधा न्यूड हो जाता है। इसके ऊपर मुझे आप सबको हमें इस बात के ऊपर सोचना चाहिए। जब आप महारंग बलोच को मिसिंग पर्सन के ऊपर घसीटते हैं तो तमाम पाकिस्तान की खवातीन को सोचते हैं कि ये हमारे गर्दों तक भी आए। मैं अपने घर से बगैर दुपट्टे के मुझे और बगैर जूते के जो है वो मेरे कमरे से मुझे उठाया गया, शंदाना को जो है या अनीका बीबी को, या फिर सबसे बड़ी बात जो कल रात हुआ है। मेरा सिर्फ सवाल है
کہ वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर है, लेकिन वो एक फैमिली के भी मालिक हैं। उनकी अगर बहनें उनसे मिलना चाहती है तो क्या ये इतनी बड़ी सजा है कि आप उनको वीराने में जाके आप नीला दुल्ला के पास या चक्री के पास जाके छोड़ दे? कहाँ गए वो सारे लोग? मैं पीडीएम से सवाल करना चाहती हूँ कि कल आपकी बहन बेटी आसवा भुट्टो जरदारी, जिसको एक ड्रोन कैमरा लगा था, आपने कहा कि इसके ऊपर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आपकी बहन को जाके उधर छोड़ दिया जाए कल को, किसी और के हाथ में ताकत हो, आप यहाँ फिर किसको बेगैरत कहेंगे? क्योंकि आपके अल्फाज थे कि मरियम नवाज को पकड़ने के ऊपर बेगैरत आपने कहा। इसी तरीके से अगर मरियम नवाज के साथ ऐसा कल को किया जाए, देखिए सबकी बहनें बेटियां होती हैं, इज्जतदार बहनें हैं, इज्जतदार बहनें खान की, आप उनके वीराने में बारिश में छोड़ के आगे जुर्म क्या था कि वो सिर्फ अपने भाई से मिलना चाह रही थी। इसलिए ये 9 अप्रैल के बाद ये सियाह दौर शुरू हुआ है। ये तभी खत्म होगा जब पाकिस्तान में हकीकी नुमाइंदे आएंगे। जब भी इलेक्शन का मैदान सजेगा, ये हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है कि मेरा लीडर इमरान खान बार बार जीतेगा। इंशाअल्लाह आप उसको नेगेट करेंगे या आप डिनाइल करेंगे, आपको ही नुकसान होगा। पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया एंड आई एम रियली सॉरी। हम इस्लामाबाद खड़े हैं, मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फलस्तीन का हम क्या खाक मुकदमा लड़ेंगे कि जमान पार्क और इस्लामाबाद और बनीगाला मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फलस्तीन से भी ज्यादा बदतर मनाजर पेश करता है। जब आप खवातीन को बालों से पकड़ कर घसीटते हैं, जब आप खवातीन की बेहुरमती करते हैं, जब सियासी कारकुनान को हथकड़ियां लगाते हैं, आप पिका एक्ट में रिपोर्टर्स के मुंह बंद करते हैं, सोशल मीडिया के लोगों को आप घरों से उठाते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद हल है आगे बढ़ने का कि जो हकीकी लीडर है, जो मुल्क का नुमाइंदा है, जिसने 8 फरवरी को वोट लिया है, इमरान खान, उसको रिहा किया जाए, उसको सियासत में मुकाबला किया जाए, उसको जातियात के ऊपर मत लेकर जाए और इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा। शुक्रिया। पाकिस्तान की जो असलियत है वो ये समझती है। कल इमरान खान साहब की जो हमशीरा है, उन्होंने धरने का ऐलान किया हुआ था मुलाकात ना होने की सूरत में। ये क्या वजह है कि आपने उनका ट्वीट पढ़ा नहीं? मेरा ख्याल है उन्होंने कहा जी प्लीज जरूर ये प्लीज। हमने देखा कि कोई मरकजी लीडर उनके पास नहीं गया, क्या वजह थी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मेरा ख्याल है आप क्योंकि वहां पे थे नहीं, तो यहाँ पे शिराजी साहब हैं, टिक्का खान साहब, बाकी साथी हैं, इन्होंने मेरा इंटरव्यू वहां पे लिया। हम सारे जो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मेरे बुजुर्ग जनाब मियाँ अजहर साहब, इनको वहां पे पत्थर लगा 84 साल की उम्र में, वहां पे पथराव हुआ था। हम लोग कहाँ पे थे? 4 साथियों को मैंने पुलिस वैन से वहां पे रिहा कराया। वो किसने कराया? हम लोग उधर ही थे जब उनको कैद किया गया और उनको पकड़ा गया। हम लोग दूसरी चौकी पे, साइड वाली चौकी पे खड़े थे और वहां से सीधा हम लोग यहाँ पे आए क्योंकि हमने पब्लिक शफकत अमान को यहाँ पे हम लोग आगे जा ही नहीं सकते थे। पुलिस का कॉर्डन था, लाठी चार्ज था, लाठी चार्ज हुआ था। आपने मेरा ख्याल है कभी लाठी चार्ज शायद देखा हो ना देखा हो, मैंने तो सहा, मैंने 57 लाठीज खाई हैं, टीयर गैसिंग खाई है, पथराव खाया है। तो हम तो फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले लोग हैं। वहां पे उनको अरेस्ट किया गया, हमारे हामिद साहब को अरेस्ट किया गया, शफकत अवान साहब को, और फिर रात गए उनको छोड़ा गया, मतलब बिल्कुल लुगी जगह में उनको छोड़ा गया। और यहाँ पे ये भी मैं कह दूं कि धरने का वहां पे उन्होंने ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभी आपकी तरफ से एक शख्स ने कहा कि पेड़ आखिरी सवाल करें, खत्म फिर सवाल के बाद इस सवाल के बाद ये सवाल झगड़ रहा था हमारे साथ, कोई मुंतशिर नहीं है। हम लोग जितने साथी हैं, हम लोग आपस में अपनी आवाज वजीर आजम इमरान खान साहब के सामने जो हमारे दिल में आती है, हम लोग वो सामने पेश करते हैं और आपस में भी एक दूसरे को ठीक ठाक सुनाते हैं। ये कोई दरबारी पार्टी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, पर हम लोग मुट्ठी की तरह एक है। आपस में हम लोग अपना करेंगे पर मुट्ठी तक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।